Good morning, dear students. I welcome you all to the science class. So we are doing the exercises of chapter number 5, separation of substances. Today we are going to finish the exercises of this chapter. So in continuation, I will do the exercise K, that is HOTS, and the exercise L, that is the value based question of this chapter. So first coming to the HOTS question. Only one question is there. How can the process of sedimentation be used while cleaning food at home? सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आप घर पे फूड को क्लीन करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? क्लीनिंग प्रोसेस में सेडिमेंटेशन कैसे यूज कर सकते हैं? तो द food grains that we used at the home, that is rice and pulses, can be washed by the process of sedimentation. सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हम फूड ग्रेन्स, राइस और पल्सेस जो होती हैं उनको वॉश कर सकते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं. सो लेट्स सी द स्टेप्स. At home, the food grains such as rice and pulses are washed by the process of sedimentation. Put the food grains in the container with clean water. सबसे पहले जो भी फूड ग्रेन्स हम वॉश कर रहे हैं, आइदर राइस और पल्स, वी हैव टू कीप द फूड ग्रेन इन द कंटेनर विच इज कंटेनिंग द क्लीन वाटर. क्लीन वाटर में आपको फूड ग्रेन्स डाल के रखने हैं. Now the impurities which are lighter will float on water surface and the food grains being heavier will settle down. अब क्योंकि जो फूड ग्रेन्स हैं वो हैवी होते हैं तो हैवी चीज वाटर में सेटल डाउन हो जाती है एंड द लाइटर पार्टिकल्स विल फ्लोट ऑन दी वाटर. लाइटर पार्टिकल्स वाटर के सरफेस पे ऊपर फ्लोट करते हैं. तो जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो लाइटर होती हैं तो वो वाटर पे फ्लोट करेंगी एंड द फूड ग्रेन्स विल सेटल डाउन. जो फूड ग्रेन्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. सो उसके बाद हम जो इम्प्योरिटीज हैं वी हैव टू रिमूव दैट इम्प्योरिटीज, रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से जो हमारे पल्सेस हैं या राइस है, कोई भी फूड ग्रेन जो हम क्लीन कर रहे हैं वो क्लीन हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में यही तो होता है कि आपका जो हैवियर पार्टिकल है वो एज ए सेडिमेंट नीचे सेटल डाउन हो जाता है और लाइटर पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर पे ऊपर फ्लोट करती रहती हैं. सी द थर्ड स्टेप, द इम्प्योरिटीज विच आर दिस वी हैव डन. नाउ रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्लोटिंग ऑन वाटर. जो वाटर पे इम्प्योरिटीज फ्लोट कर रही हैं वी हैव टू रिमूव दैट and collect the cleaned food grains. और जो food grains cleaned हुए हैं, जो नीचे settle down हुए हैं, उनको फिर हमें collect करना है. So by this is the process which we can utilize at home by using the process of sedimentation for cleaning our food. Now coming to exercise L, value based question. The question is, Diksha was traveling in a train with her father in the coastal regions of Kutch in Gujarat state. दीक्षा अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रही थी कोस्टल रीजन्स में, गुजरात के कच्छ एरिया में. जहाँ पे कोस्टल रीजन्स कौन से होते हैं? नियर टू द सीज जिन एरिया में होती हैं, समुद्र के किनारे के जो रीजन्स हैं. She noticed that there were shallow pits along the railway line filled with sea water. उसने देखा कि रेलवे लाइन के साथ में shallow pits मीन्स छोटे छोटे पिट्स, गड्ढे बने हुए थे जिसमें सी वाटर को फिल किया गया था, समुद्र के पानी को उनमें रखा गया था गड्ढों में. In some pits there was a white powdery substance. कुछ जो पिट्स थे, कुछ जो गड्ढे थे उसमें वाइट पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट था. शी ऑल्सो नोटिस्ड स्मॉल मॉन्ड्स ऑफ वाइट सब्सटेंस कलेक्टेड बाय द वर्कर्स. उसने नोटिस किया कि कुछ वर्कर्स ने वाइट सब्सटेंस जो था उसको कलेक्ट भी किया है. शी वॉन्टेड टू नो अबाउट सच थिंग्स, सो शी आस्क्ड ऑल सच कंसर्निंग क्वेश्चंस टू हर फादर. दीक्षा ये सब जानना चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने अपने फादर से क्वेश्चंस पूछे. हर फादर क्लैरिफाइड हर क्वेश्चंस पोलाइटली. उसके जो फादर थे दीक्षा के, उन्होंने उसके क्वेश्चंस का पोलाइटली आंसर्स दिया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन. अब ये जो पैराग्राफ है इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वैल्यूज शोन बाय दीक्षा इन आस्किंग सच क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस जो दीक्षा ने अपने फादर से पूछे, इसके इन क्वेश्चंस को पूछने के
बारे में दीक्षा की किन वैल्यूज का आपको पता चलता है। सो द वैल्यूज शोन बाय दीक्षा इज दैट ऑफ हर इंक्विजिटिव नेचर। इससे दीक्षा के इंक्विजिटिव नेचर के बारे में पता चलता है। इंक्विजिटिव नेचर मीन्स वो हर चीज के बारे में जानना चाहती है, नॉलेज उसको गेन करनी है कि कैसे कोई चीज हो रही है, तो ये इंक्विजिटिव नेचर है। शी इज बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द प्रोसेस दैट शी नोटिस। जो प्रोसेसेस उसने नोटिस किए उसके बारे में उसको कंसर्न फील हो रही है। कंसर्न मीन्स कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है प्रोसेस, इसका क्या यूज है, तो इन सब के बारे में उसको जानने की उत्सुकता होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज द व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस कलेक्टेड। जो व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले जो सी वाटर है उसको स्मॉल पिट्स में कलेक्ट किया जाता है। वाटर गेट्स इवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ द सन और कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सन की हीट से, और व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस पिट में कलेक्ट हो जाता है। फिर वो जो व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस किसका होता है, सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो वो सॉल्ट होता है जिसको आगे प्योरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है ताकि वो डेली यूज में जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं खाने में उसके लिए फिट हो सके। अब जो उसमें सी वाटर से जो सॉल्ट ऑब्टेन हुआ उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती होंगी, तो उसको पहले प्योरीफाई करना जरूरी है, हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सो द आंसर इज sea water that is collected in shallow pits gets evaporated। sea water जो shallow pits में collect किया गया है evaporate हो जाता है and changes into vapor by heat of the sun, और sun की heat से vapor में change हो जाता है, leaving behind the white powdery substance that is salt। और evaporate होके पीछे एक white solid substance, white कलर का substance छोड़ता है जो salt है। The salt obtained is then purified to make it usable for consumption। जो salt obtain हुआ है उसको फिर consumption के लिए useful बनाने के लिए purification के लिए उसको आगे further भेजा जाता है industries में, उसका purification किया जाता है। So this is all for today. Thank you so much and have a nice day.